हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित की कक्षा में पढ़ेंगे अनुलोम व प्रतिलोम समानुपात के बारे में। इस विषय को शुरू करने से पहले हम अनुपात के विषय को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा है कि अनुपात का उपयोग हम करते हैं किन्हीं दो राशियों की तुलना करने में। मान लीजिए मैंने वो दो राशियां ली हैं x और y। अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो मैं इसे लिख सकता हूं x कॉलन y के रूप में। और हमने ये भी पढ़ा है कि हम जब दो राशियों का अनुपात लिखते हैं तो हम उसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और हम उन्हें लिख सकते हैं x बटा y, यानी कि x हमारा अंश बन जाता है और y हमारा हर बन जाता है। इस x और y के अनुपात के अंदर दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति जिसमें कि मेरा x y से बड़ा हो, अगर मान लीजिए मैंने x का मान लिया है 2 और y का मान लिया है 1, तो ये x बटा y बन जाएगा 2 बटा 1, जो कि ये 2 के बराबर। ये परिस्थिति हमें बताती है कि x y का कितना गुना है, यानी कि यहां पर x बटा y में x y का 2 गुना है। अब अगर हम दूसरी परिस्थिति लें जिसमें कि x का मान y से छोटा होता है, तब क्या होता है हम देखते हैं। इस परिस्थिति में मैं पहले ली गई संख्या की अदला बदली कर देता हूं, यानी कि अब मैं x का मान ले लेता हूं 1 और y का मान ले लेता हूं 2, तो ये हो जाएगा मेरे 1 बटा 2 या आधे के बराबर। और इसका मतलब होगा कि मेरा x y का आधा है, यानी कि x बटा y ये प्रदर्शित करता है कि मेरा x y का कितना भाग है, y का कितना भाग है। यानी कि पहली उदाहरण के अंदर तो हुआ कि x y का कितना गुना है, जो कि हमने x बराबर लिया 2 और y बराबर लिया 1, तो ये हुआ x y का 2 गुना है। जबकि दूसरी परिस्थिति में जबकि x y से छोटा है, तब ये प्रदर्शित करता है कि x y का कितना भाग है, यानी कि इसमें हमने जब x लिया 1 और y लिया 2, तो हुआ x y का आधा भाग है। अब हम समानुपात के विषय को भी एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि अनुपात में हम दो राशियों की तुलना करते हैं x और y, और यहाँ पे हमने x और y के अनुपात को x कॉलन y और भिन्न के रूप में x बटा y के रूप में लिखा। समानुपात में हम दो राशियों की तुलना नहीं करते, अपितु दो अनुपातों की तुलना करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो अनुपात लिए x1 कॉलन y1 और x2 कॉलन y2। अगर मेरे ये दो अनुपात बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये समानुपात की अवस्था है। अर्थात अगर मैं इन दिए गए अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखूं, तो अगर x1 बटा y1 x2 बटा y2 के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये परिस्थिति में यह दोनों अनुपात समानुपात हैं। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं 2 बटा 4 और 4 बटा 8। अगर मैं अब इन्हें भिन्नों के रूप में लिखूं तो ये हो जाएंगे 2 बटा 4 और 4 बटा 8। अगर मैं इनको सरल करूं तो ये दोनों अपने सरलतम रूप में हो जाएंगे 1 बटा 2, यानी कि अब ये दोनों अनुपात अपने सरलतम रूप के अंदर एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात ये दोनों अनुपात समानुपात के रूप में हैं। इस उदाहरण से हम दो महत्वपूर्ण बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, जब दो अनुपात समानुपात में होंगे तो जब हम उन्हें भिन्न के रूप में लिखेंगे, अर्थात उनके सापेक्ष जब भिन्न लिखेंगे, तो वह अपने सरलतम रूप में एक दूसरे के बराबर होंगे। और दूसरी बात, अगर दो अनुपात समानुपात के रूप में हैं, तो जब हमने उन्हें भिन्न के रूप में लिखा तो वह भिन्न आपस में एक दूसरे के तुल्य भिन्न होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे बनने वाले भिन्न हैं 2 बटा 4, 4 बटा 8 और 1 बटा 2। यह तीनों ही तुल्य भिन्न हैं। अगर आपको इस विषय में और जानना है तो आप मेरे वीडियोस भिन्न के गुणधर्म और अनुपात व समानुपात को और देख सकते हैं, और इन दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने देखा कि अनुपात का उपयोग हम दो राशियों की तुलना करने के लिए करते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने उदाहरण में देखा, x और y की तुलना करी और हमने उसे x कॉलन y के रूप में लिखा। अब मान लीजिए कि x और y दो ऐसी राशियां हैं कि उनके मानों की दिशा समान होती है।
कहने का मतलब है अगर मैं दो राशियां लूं x और y और इनके मानों का संबंध इस प्रकार से हो कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ता है और जैसे जैसे x का मान कम होता है वैसे वैसे y का मान भी कम होता है। अर्थात x और y इन दोनों राशियों के मान एक ही दिशा में घटते या बढ़ते हैं। अगर x और y इन दो राशियों में इस प्रकार का संबंध होता है तो हम कहते हैं कि ये अनुलोम समानुपात के सिद्धांत का अनुसरण करती हैं। चलिए अब हम इस सिद्धांत को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मैंने उदाहरण लिया है पुस्तक और उसके मूल्य का। पुस्तक को मैंने x राशि माना और मूल्य को मैंने y राशि माना। मैंने ये माना कि मेरी एक पुस्तक की कीमत होती है 5 रुपये। तो अगर मैं 2 पुस्तकें लूँगा तो मेरी कीमत कितनी हो जाएगी? 2 गुना 5 यानी कि 10 रुपये। अगर मैं 3 पुस्तकें लूँगा तो मेरी पुस्तकों की मूल्य हो जाएगी 3 गुना 5 यानी 15 रुपये। अगर मैं इसी तरीके से कुछ और उदाहरण लूँ तो अगर मैंने 6 पुस्तकें ली तो उनकी कीमत हो जाएगी 6 गुना 5 यानी कि 30 रुपये। और अगर मैंने 7 पुस्तकें ली तो मेरी पुस्तकों की कीमत हो जाएगी 7 गुना 5 35 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे पुस्तकों यानी कि x राशि का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही मेरे पुस्तकों के मूल्य यानी कि y राशि का मान भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम इन सारे के सारे उदाहरणों में x बटा y का मान लें तो आएगा पहले का 1 बटा 5, दूसरे का 2 बटा 10। अगर हम इस भिन्न को सरल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटा 5। तीसरे का x बटा y का मान होगा 3 बटा 15। इसको भी सरल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटा 5। इसी तरीके से बाकी दो को भी अगर हम x बटा y के मान के रूप में लिखेंगे और उनको सरल करेंगे तो हमारा मान 1 बटा 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो राशियां x और y परस्पर अनुलोम समानुपात के सिद्धांत का अनुसरण करती हैं तो जब जब एक राशि के मान में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि के मान में भी वृद्धि होती है और जब एक राशि के मान में घटाव होता है तो दूसरी राशि के मान में भी घटाव होता है। और इन परिस्थिति में हर एक स्थिति के अंदर x बटा y का मान एक अचर राशि आता है। जैसे कि इस उदाहरण में x बटा y का मान हमेशा 1 बटा 5 रहा है जो कि एक अचर राशि है। इसे मैं अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहूं तो बोल सकता हूं कि x बटा y बराबर k, जहां पे कि k एक मेरी अचर राशि है, यह होता है। तो इस प्रकार से हमने दो राशियां जो कि अनुलोम समानुपात के सिद्धांत का अनुसरण करती हैं उनका सूत्र x बटा y इक्वल्स टू k होता है। अब हम अपने दूसरे सिद्धांत जिसे हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं इसकी ओर बढ़ते हैं। प्रतिलोम समानुपात के सिद्धांत के अनुसार अगर हम दो राशियां x और y माने और ये x और y राशियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि x और y राशियों के मान विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों राशियां प्रतिलोम समानुपात का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बोलूं कि मेरा x का मान लगातार बढ़ रहा है तो उसके सापेक्ष y का मान निरंतर घटेगा और इसके विपरीत अगर x का मान निरंतर घट रहा है तो उसके सापेक्ष y का मान निरंतर बढ़ेगा। अर्थात x और y के मानों की दिशा विपरीत होती है। अगर x और y राशियां इस संबंध का अनुसरण करती हैं तो हम कहते हैं कि वह प्रतिलोम समानुपात का अनुसरण कर रही हैं। आइए हम इस प्रतिलोम समानुपात के सिद्धांत को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है कि मेरे पास में कुछ खाने की सामग्री है और वह मुझे कुछ बच्चों को देनी है। मैं ये मानता हूं सबसे पहले परिस्थिति में कि हमारे पास 5 बच्चे हैं और जो खाने की सामग्री सीमित है वह उनके लिए 40 दिन के लिए पर्याप्त है। अब अगर हम इस परिस्थिति में विचार करें तो जैसे जैसे मेरे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी लेकिन खाने की सामग्री जो सीमित है वह उतनी की उतनी रहेगी तो अब वह जल्दी समाप्त होगी।
यानी कि मेरे दिन कम होते जाएंगे। अर्थात बच्चों की संख्या जिसे मैंने x से दर्शाया है और दिनों की संख्या जो मैंने y से दर्शाया है, ये आपस में विपरीत दिशा में चलती हैं। यानी कि जैसे जैसे मैं बच्चों की संख्या बढ़ाते जाऊंगा, वह दिन जितने दिनों तक मेरी खाद्य सामग्री चलेगी वह कम होती जाएंगी। इसी उदाहरण को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं मानता हूं कि जब 5 बच्चे थे तो वह खाद्य सामग्री 40 दिन के लिए पर्याप्त थी, लेकिन मैंने बच्चों की संख्या दुगनी कर दी, 10। तो यानी कि अब मेरी खाद्य सामग्री जल्दी समाप्त हो जाएगी, और क्योंकि बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है तो खाद्य सामग्री अब आधे दिनों तक ही रहेगी, यानी कि 40 की आधी 20 दिनों तक रहेगी। मैं अगर फिर से बच्चों की संख्या दुगनी कर दूं, यानी कि 10 के बजाय 20 बच्चे कर दूं, तो मेरे फिर वह दिन जितने दिन तक मेरी खाद्य सामग्री चलेगी वह फिर आधी हो जाएगी, यानी 20 की आधी 10 दिन। मैं फिर एक बार बच्चों की संख्या दुगनी कर देता हूं और 20 के बजाय बच्चों की संख्या 40 कर देता हूं, तो मेरी खाद्य सामग्री फिर से आधी रह जाएगी, 10 के बजाय 5 दिन। यानी कि मैं देख सकता हूं कि मेरी जैसे जैसे बच्चों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, x बढ़ रहा है, वैसे वैसे y निरंतर घट रहा है। यानी कि x और y के मानों की संख्या विपरीत दिशा में चल रही हैं। अगर मैं इन सारे के सारे उदाहरणों में x और y का गुणा करूं और उसका मान निकालूं तो मैं देखूंगा 40 गुणा 5 200, 20 गुणा 10 भी 200, तीसरी परिस्थिति में 10 गुणा 20 फिर से 200, और इसी प्रकार से चौथी परिस्थिति में भी 5 गुणा 40 200 ही आएगा। यानी कि मैं देख सकता हूं जब ये दो राशियां x और y परस्पर प्रतिलोम समानुपात का सिद्धांत का अनुसरण करती हैं, तब उन दो राशियों x और y का गुणा हमेशा एक अचर राशि रहता है। यानी कि मैं इस प्रकार से इसके एक सूत्र का निर्माण कर सकता हूं कि x गुणा y, जैसे कि यहां पर 200 आया है, वह एक अचर राशि होता है। इसको मैं अगर एक सूत्र के रूप में लिखने की कोशिश करूं तो मैं अपने पहले वाले उदाहरण के जैसे ही इसका भी एक सूत्र का निर्माण कर सकता हूं, जिस प्रकार से मैंने अनुलोम समानुपात का किया था, x गुणा y बराबर k, जहां पे कि k हमारे एक अचर राशि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के सूत्र निकाले। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन सूत्रों को अगर ग्राफ में चित्रित करने की कोशिश करें तो किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले अनुलोम समानुपात का सूत्र लेते हैं। हमने देखा है कि अगर दो राशियां x और y आपस में अनुलोम समानुपात से जुड़ी हुई होती हैं तो वह जिस सूत्र का अनुसरण करती हैं वह सूत्र होता है x बटा y बराबर k। यहां पे इस समस्या को सरल करने के लिए अगर मैं k, जो कि एक अचर राशि है, उसका मान k बराबर 1 ले आऊं तो यह सूत्र बन जाएगा मेरा x बटा y इक्वल्स टू 1। इस समीकरण को अगर मैं और हल करूं तो यह बन जाएगा, जब मैं y को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर लेके गया। और इसी सूत्र को मैं वापस से एक और रूप में भी लिख सकता हूं, y बराबर x। अब मैं y और x के बीच में एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि ये किस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो यहां पे मैंने इस समीकरण को ग्राफ में बदलने के लिए x के कुछ मान लिए और उसके सापेक्ष y के मान निकाले। जैसे कि अगर मैंने x का मान 1 रखा तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू x होता है, तो y का मान भी 1 हो गया। जब x का मान 2 है तो y का मान भी 2 हुआ, x का मान 5 है तो y का मान 5 हुआ, x का मान 7 है और तो y का मान भी 7 हुआ। इसी प्रकार से हम और भी राशियां ले सकते हैं x की और उसके सापेक्ष y के मान निकाल सकते हैं। जब मैं इसे एक ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एक सीधी लाइन जो कि बढ़ रही है। अगर हम इसका थोड़ा सा अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे मेरा x का मान बाएं से दाएं और जा रहा है, अर्थात x का मान जब बढ़ रहा है बाएं से दाएं की ओर, तो मेरा y का मान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अर्थात जब मेरा x बढ़ रहा है तो साथ ही साथ y भी बढ़ रहा है। और अगर मैं इस चित्र को दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करूं, जैसे कि इस दिशा में, यानी कि जब मेरे x का मान बाएं से दाईं ओर जा रहा है
अर्थात x की राशि कम हो रही है, तो y का मान ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि y का मान घट रहा है। यानी कि जब मेरा x का मान घट रहा है तो साथ ही साथ y का मान भी घट रहा है। इस प्रकार से हमने अनुलोम समानुपात के सिद्धांत को सिद्ध किया कि जैसे जैसे x का मान घट रहा है y का मान भी घट रहा है, और जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ रहा है, अर्थात x और y इन दोनों राशियों के मानों की दिशा एक समान है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिलोम समानुपात के सिद्धांत की ओर और देखते हैं कि हमने प्रतिलोम समानुपात का जो सूत्र निकाला था, अगर हम उसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो किस प्रकार से होता है। हमने देखा कि अगर हमने दो राशियां x और y ली हों और ये आपस में प्रतिलोम समानुपात से संबंधित हों, तो ये x गुणा y बराबर k इस सूत्र का पालन करती हैं, जहां पे कि k एक अचर राशि है। पुनः मैं k का मान 1 के बराबर लेता हूं, जिससे कि हमारा ये सूत्र सरल हो जाए। तब ये हमारा सूत्र रूप ले लेगा x गुणा y इक्वल्स टू 1। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/x, जब मैं x को बाएं से दाएं ओर लेके गया। अब मैं इस सूत्र के लिए x की विभिन्न विभिन्न मानों के लिए उसके सापेक्ष y का मान निकालूंगा और फिर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ का चित्र किस प्रकार से बनता है। अब इस सूत्र का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने x और y के कुछ मान लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने x का मान लिया 1/10 जो कि 0.1 के बराबर है, तो उसके सापेक्ष y का मान होता है 10। फिर मैंने x का मान लिया 1/2 तो y का मान हुआ 2, x का मान 1, y का मान भी 1, x का मान 2, y का मान 1/2, x का मान 10, y का मान 1/10। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, 1/10 से बढ़ते बढ़ते वो 10 हुआ, y का मान उसके सापेक्ष उल्टी दिशा में चला, विपरीत दिशा में चला और y का मान कम हो गया, 10 से घटते घटते 0.1 हो गया। अगर मैं इस प्रकार की और संख्या लूं और एक ग्राफ को बनाने का प्रयास करूं तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस टेबल के साथ में तुलना करते हुए x इक्वल्स टू 1 है तब y इक्वल्स टू भी 1 है, यानी कि इस बिंदु को मैं 1,1 से ग्राफ में चिन्हित कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा x का मान बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, यानी x का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे y का मान ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अर्थात जब मेरा x का मान बढ़ रहा है तब y का मान घट रहा है। जबकि अगर मैं इसके विपरीत देखूं कि जैसे जैसे मेरा x का मान दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, यानी कि x का मान कम हो रहा है, तो मेरा y का मान नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात y का मान बढ़ रहा है। यानी कि जब x का मान निरंतर कम हो रहा है तो y का मान निरंतर बढ़ रहा है। इस ग्राफ में आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा x का मान अनंत की तरफ बढ़ेगा, जिसे हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, तो मेरा y का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मेरा x का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है तो मेरे y का मान अनंत की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात x और y के मानों की दिशा पूरी तरीके से विपरीत है, और यही हमारे x और y के राशियों के बीच प्रतिलोम समानुपात के संबंध को सिद्ध करता है। अब हम अनुलोम समानुपात व प्रतिलोम समानुपात के सिद्धांत को एक रोचक उदाहरण से समझते हैं। मैं इस उदाहरण को रोचक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक परिस्थिति लेकर इस उदाहरण को प्रदर्शित करूंगा और उसी उदाहरण के अंदर मैं थोड़ा सा परिस्थिति में फेरबदल कर दूंगा, तो वही उदाहरण एक बार अनुलोम समानुपात को प्रदर्शित करेगा और दूसरी बार प्रतिलोम समानुपात को प्रदर्शित करेगा। तो मेरा उदाहरण इस प्रकार से है कि कुछ मजदूर एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि मजदूर को मैं x राशि ले रहा हूं और जो सड़क वे बना रहे हैं, जो कार्य वे कर रहे हैं, उसे मैं y राशि मानता हूं। और यहाँ पे सड़क के निर्माण का माप मैं किलोमीटर से करूंगा कि उन्होंने कितने किलोमीटर की सड़क बनाई। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं समय को एक दिन ही मान रहा हूं, यानी कि मजदूर एक दिन में कितनी सड़क का निर्माण करेंगे हमें इस बात का पता लगाना है, यानी कि समय मेरा एक दिन के बराबर है और वह अचर राशि है। अब मैं मजदूरों की संख्या को घटा या बढ़ा सकता हूं और उसके सापेक्ष में मेरी सड़क कितने किलोमीटर बनी यह मैं पता लगाता हूं। पहले मैं मानता हूं कि एक मजदूर कार्य कर रहा है और वह एक दिन में 10 किलोमीटर की सड़क बना सकता है।
अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा के 2 कर दूं तो क्योंकि मजदूरों की संख्या दुगनी हो गई है तो कार्य का निर्माण भी दुगना हो जाएगा और मुझे एक दिन में 20 किलोमीटर की सड़क का निर्माण मिलेगा। तीसरे उदाहरण में मैंने मजदूरों की संख्या ली है x3, मुझे इसका मान ज्ञात नहीं है, लेकिन उन्होंने कितनी सड़क का निर्माण किया है वो है 50 किलोमीटर। और चौथे उदाहरण में मैं लेता हूं कि मेरे पास में 10 मजदूर हैं और उन्होंने कितनी सड़क का निर्माण किया ये मुझे ज्ञात नहीं है, इसको मैं लेता हूं y4। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूरों की संख्या और कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, x और ये y राशियां आपस में एक ही दिशा में चल रही हैं। जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है एक दिन में निर्माण की गई सड़क की किलोमीटर की संख्या भी बढ़ रही है। तो मैं अगर अनुलोम के समानुपात का सिद्धांत लगाऊं और उसका सूत्र लिखूं तो ये समस्या को मैं लिख सकता हूं x1 बटा y1 इक्वल्स टू x2 बटा y2 इक्वल्स टू x3 बटा y3 इक्वल्स टू x4 बटा y4। और मैं इन दिए गए उदाहरणों से अगर x और y के मान को रखूंगा तो ये बन जाएगा 1 बटा 10 बराबर 2 बटा 20 बराबर x3 का मान अज्ञात है तो मैं उसको ऐसे ही लिखता हूं x3 बटा 50 10 बटा y4 का मान अज्ञात है तो मैं उसको इसी तरीके से लिखता हूं 10 बटा y4। अगर मैं 2 बटा 10 को सरल करूंगा तो ये बन जाएगा 1 बटा 10 के बराबर। यानी कि यहाँ पे मेरे x और y का मान इस प्रकार से है कि x बटा y हमेशा मेरा 1 बटा 10 के बराबर रहता है। तो इसके लिए अगर मैं x3 को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा तो ये हो जाएगा x3 बटा 50, x और y का मान 1 बटा 10 के बराबर है। इसको अगर मैं सरल करूंगा तो मुझे x3 का मान मिलेगा 5, अर्थात 5 मजदूर एक दिन में 50 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। और अगर मैं इसे y4 के निकालने के लिए ज्ञात करूंगा तो वापस से वही करूंगा 10 बटा y4, क्योंकि x और y का अनुपात है और ये अनुलोम समानुपात है तो इसका अनुपात फिर से रहेगा 1 बटा 10 के बराबर। अगर मैं इसे फिर से सॉल्व करूंगा तो मुझे उत्तर प्राप्त हो जाएगा y4 बराबर 100, यानी कि 10 मजदूर मिलकर एक दिन में 100 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हमने समय को अचर बना दिया तो मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा किया गया सड़क का निर्माण, यह दोनों राशियां अनुलोम समानुपात से संबंधित हुई, क्योंकि जैसे जैसे मेरा x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है एक दिन में वह माप भी बढ़ता जा रहा है, अर्थात x का मान और y का मान एक ही दिशा में मूव कर रहा है। अब हम उसी उदाहरण में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने कार्य जो कि सड़क का निर्माण है उसको मैंने अचर बना दिया है और कहा है कि हमें 150 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना है। मजदूरों की संख्या मैंने x मानी है और यह 150 किलोमीटर की सड़क जितने दिन में पूरी होगी उस समय को मैंने y राशि माना है। यानी कि इस बार मैंने कार्य को अचर बना दिया है और मजदूर वह समय चर राशियां हैं। मान लीजिए कि जब 4 मजदूर ये काम करते हैं तो 150 किलोमीटर की सड़क वह 200 दिनों में पूरी करते हैं। अब हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि जैसे जैसे मैं मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाऊंगा तो क्योंकि काम एक अचर राशि है, काम हमेशा 150 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करना ही है, तो जैसे जैसे मैं मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाऊंगा यह कार्य जल्दी पूर्ण हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी इस 150 किलोमीटर की सड़क के निर्माण में लगने वाला समय कम होता जाएगा। मैं अब मजदूरों की संख्या दोगुनी कर लेता हूँ, 4 के बजाय 8 मजदूर। अब क्योंकि मैंने मजदूरों की संख्या दोगुनी कर ली है तो इस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा, यानी कि 100 दिन हो जाएगा। तीसरे उदाहरण में यह मानता हूं मैं कि मुझे पता नहीं है कि कितने मजदूर हैं। मान लिया मैंने कि वो x3 मजदूर हैं और ये कार्य समाप्त हो रहा है 25 दिनों में। चौथे उदाहरण में मैंने लिया है
कि 20 मजदूर हैं, लेकिन वे कितने समय में इस कार्य को पूर्ण करेंगे यह अज्ञात है। मैंने इसे माना y4। तो अब अगर हम प्रतिलोम समानुपात के सूत्र का उपयोग करें तो हम जानते हैं कि इसमें x और y का गुणा हमेशा एक अचर राशि रहता है, अर्थात x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2 बराबर x3 गुणा y3 बराबर x4 गुणा y4। अगर मैं इस दी हुई टेबल से इन x और y के मान रखूंगा तो यह हो जाएगा, पहला 4 गुणा 200 बराबर 8 गुणा 100 बराबर x3 का मान अज्ञात है तो मैं इसे x3 लिखता हूं, x3 गुणा 25 बराबर 20 गुणा y4, क्योंकि y4 का मान अज्ञात है। अगर मैं इनके पहले दो स्थितियों को देखूंगा तो 4 गुणा 200 भी हो जाता है 800 और 8 गुणा 100 भी हो जाता है 800, यानी कि इस परिस्थिति में हमारे x और y इनके गुणा का मान बराबर है और वह 800 के बराबर है। हम इसका उपयोग करेंगे हमारे x3 और y4 को ज्ञात करने के लिए। तो अगर मैं तीसरी परिस्थिति लेता हूं, यानी कि 25 गुणा x3 यानी कि 25x3 बराबर 800 और इसे सरल करता हूं तो x3 बराबर हो जाता है 800 बटा 25, जो कि सरल करने पे आ जाएगा 32। अगर मैं चौथा उदाहरण लेऊं तो वह हो जाएगा 20 गुणा y4, क्योंकि x और y का गुणा एक अचर राशि है जो कि इस उदाहरण में 800 के बराबर है, तो ये हो जाएगी x गुणा y4 बराबर 800। और इसको अगर मैं सरल करूंगा तो यह हो जाएगी y4 बराबर 800 बटा 20। सरल करने पे बन जाएगा ये 40, यानी कि तीसरे उदाहरण में मेरे 32 लोग 150 किलोमीटर की सड़क को बनाने का पूरा कार्य 25 दिनों में करते हैं, जबकि चौथे उदाहरण में 20 मजदूर 150 किलोमीटर की सड़क बनाने का कार्य 40 दिन में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक ही उदाहरण में थोड़ा सा फेरबदल करके उसे अनुलोम समानुपात के लिए भी समझा और साथ ही साथ प्रतिलोम समानुपात के लिए भी समझा। जब हमने इस उदाहरण का उपयोग अनुलोम समानुपात के लिए किया तो हमने देखा x और y राशियों का मान एक ही दिशा में जाता है, जबकि हमने इसी उदाहरण का उपयोग प्रतिलोम समानुपात के लिए किया तो देखा कि x और y राशियों का मान विपरीत दिशा में जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में अनुलोम व प्रतिलोम समानुपातों के सिद्धांत को जाना। हमने अनुलोम समानुपात व प्रतिलोम समानुपात के सूत्र का निर्माण किया और हमने कुछ उदाहरणों में इन दोनों ही सिद्धांतों का उपयोग करके दी हुई परिस्थितियों को हल किया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।